नमस्कार साथियों। भागवत ज्योतिष एवं सोच संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हर बार की तरह आज भी एक नए विषय के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है मंगल को लेकर है, अर्थात कुंडली में मांगलिक दोष क्या होता है और मंगल के कारण या कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण आपको किस तरह की परेशानियां आती है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भी या बहुत आयु निकल जाने के बाद भी बच्चों का संबंध नहीं हो पाता है। तो जब हम ज्योतिष के पास कुंडली लेकर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है। यह मांगलिक दोष क्या होता है और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भागवत ज्योतिष एवं सोच संस्थान निरंतर आपको धार्मिक एवं ज्योतिष संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जिससे आप अपने जीवन में कहीं न कहीं उन विषयों को समझकर अपना जीवन सफल बना सकें। अभी हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने पेजेस चालू कर दिए हैं। आप चाहें तो उन पेजेस को फॉलो करके छोटी छोटी बातें, धार्मिक और संस्कार एवं ज्योतिष संबंधी चीज़ें, उनके बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मंगल की। कुंडली में मांगलिक दोष क्या होता है। साथियों, जब भी किसी भी जातक की कुंडली में एक अर्थात लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में, मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल जब होता है तो वह कुंडली मांगलिक कहलाती है, अर्थात उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। जब भी कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो सबसे अधिक परेशानी विवाह के समय आती है। ज्योतिष के अनुसार मंगल जिस जातक की कुंडली में होता है उसका विवाह मांगलिक कुंडली देखकर ही होना चाहिए, अर्थात जिस भी जातक का विवाह हम करने जा रहे हैं तो वर या वधू, सामान्यतः वर या वधू जो भी है जिससे आप विवाह कर रहे हैं वह भी मांगलिक होना चाहिए, अर्थात दोनों कुंडलियां मांगलिक होगी तभी वह विवाह अच्छे तरीके से और सफल विवाह हो पाएगा। कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। देखा जाता है कि मंगल के कारण, किसी भी कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण विवाह में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आपको सामने वाला संबंध जो है वो भी मांगलिक ही देखना होता है। तो कुंडली में इस प्रकार का मंगल दोष है तो क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि मांगलिक दोष होने पर किस प्रकार उसका निवारण किया जा सकता है। कुंडली में मांगलिक दोष होने पर, अर्थात पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां भाव जिनमें मंगल होता है, कुंडली को देखकर पता लग जाता है कि मांगलिक दोष है। तो जब जिस भी जातक से हम विवाह कर रहे हैं या कुंडली मिला रहे हैं उनकी कुंडली में भी इन्हीं भावों में मंगल होना चाहिए, तब तो वह कुंडली मांगलिक होती है। अगर इन भावों में मंगल नहीं है तो भी बहुत सारे परिहार हैं, बहुत सारे उपाय हैं, अगर वो मिल जाए तो भी हम विवाह कर सकते हैं। अगर इन भावों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12 भाव में मंगल नहीं होने पर भी यदि कोई क्रूर ग्रह दूसरी कुंडली में विराजित है तो भी उनका विवाह किया जा सकता है। दूसरा निवारण क्या है कि यदि कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि मंगल सूर्य से दृष्ट है
तो वहाँ पर मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य के प्रभाव में आकर मंगल समाप्त हो जाता है, मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल है तो भी यह दोष समाप्त हो जाता है। मंगल को सेनापति भी कहा गया है। और मांगलिक दोष का परिहार, अगर बहुत अधिक आपको लग रहा है कि मंगल के कारण विवाह में परेशानी आ रही है, संबंध नहीं हो पा रहा है, तो उज्जैन में जाकर एक मंगलनाथ मंदिर है, उस मंगलनाथ मंदिर में भात पूजन करके भी इस मंगल दोष को समाप्त किया जा सकता है। और निवारण क्या है? कुंडली में यदि अगर मंगल चंद्र और गुरु से प्रभावित है, अर्थात इनसे युक्त है, दोनों साथ में है, चंद्र के साथ मंगल हो या बृहस्पति के साथ मंगल हो या बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही हो, तो भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है, अर्थात वह कुंडली मांगलिक नहीं कहलाती है। फिर भी संबंध नहीं हो पा रहा है या संबंध करना है तो एक घट विवाह या कलश विवाह भी उसका एक निवारण माना जाता है कि विवाह से पूर्व घट विवाह यानी घड़े से जातक का विवाह करा दिया जाए तो भी मंगल दोष समाप्त किया जा सकता है, या पीपल विवाह करा दिया जाए तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगल के कारण यदि आपकी विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यह मंगल का प्रभाव कुंडली में होने पर यदि बिना मंगल से आप विवाह कर लेते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका तलाक भी हो जाए। तो निश्चित रूप से मांगलिक कुंडली अगर आपकी है और कुंडली में मंगल दोष विराजित है तो मान लीजिए आपको विवाह जिनसे भी करना है उनकी कुंडली में भी मंगल होना चाहिए या वह कुंडली भी मांगलिक होना चाहिए। मंगल सामान्य ग्रह नहीं है, नवग्रह में मंगल की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। मांगलिक दोष होने पर या मंगल से संबंधित कुंडली में दोष होने पर आपको रक्त विकार भी हो सकता है, अर्थात खून संबंधी कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। मंगल के उपायों में आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल दोष है या मंगल से प्रभावित है, तो आप 1.25 किलो मसूर की दाल किसी भी विद्वान पंडित को या मंदिर में जाकर मंगलवार को दान कर सकते हैं। यह मंगल का प्रभाव हमने आपको बताया। हर बार की तरह इस बार भी भागवत ज्योतिष एवं शोध संस्थान यूट्यूब चैनल जो भी दर्शक देखते हैं या जो भी श्रोता दर्शक वीडियो को देखते और सुनते हैं, उनके लिए हम अंत में एक उपाय देते हैं। वह उपाय आज भी हम आपको दे रहे हैं। उपाय क्या है? आपको करना क्या है? यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार, आपका व्यवसाय ठीक प्रकार चलता रहे, उस पर किसी की नज़र नहीं लगे और दुगना आपका व्यापार हो जाए, तो अपने व्यापार स्थल पर दक्षिण की दीवार पर, जहाँ भी आपका व्यापार, जहाँ भी आपकी दुकान है, धंधा जहाँ आप चलाते हैं, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, जहाँ भी आपका ऑफिस है, उसमें दक्षिण की दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। निश्चित मानिए आपके व्यवसाय को कभी नज़र न लगेगी और आपका व्यापार और व्यवसाय दुगना होता चला जाएगा। आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और लोगों को करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको प्राप्त होते रहे, ये ज्ञान प्राप्त होता रहे, तो आप अपने लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे और आभारी हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। आज का विषय यही समाप्त करता हूँ।
जय श्री राम।